जय भीम। मैं शंकर बनते आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारी टॉपिक है वो है अमृत का खेती। जो टॉपिक है वो है अमृत का खेती। तो समय न लेते हुए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत गौतम बुद्ध को भिक्षा के लिए आए देख किसान उपेक्षा से बोलता है कि तथागत, मैं सावन महीने में हल चलाता हूँ और तब बीज बोता हूँ और तब जाकर मैं खाना खाता हूँ। तथागत, सावन महीने में मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। आपको भी हल जोतना चाहिए और बीज बोना चाहिए, तभी खाना चाहिए। ये बातें किसान ने तथागत गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, आपको भी हल जोतना चाहिए, हल बीज बोना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। इस पे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, आज मैं भी खेती करता हूँ। महाराज, इस पे तथागत गौतम बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। महाराज, मैं भी खेती करता हूँ। तब किसान को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा हुआ और वो तथागत गौतम बुद्ध से पूछता है कि तथागत, ना तो मैं आपका हल देख रहा हूँ, ना ही बैल है और ना ही आपको खेती करने का स्थान है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप भी खेती करते हैं? कृपया आप हमें अपनी खेती का संबंध में समझाएं। कृपया आप मुझे इसके बारे में समझाएं कि आप खेती कैसे करते हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूप वर्षा, प्रजा रूप जोत और हल है, पाप रूप दंड, विचार रूप रस्सी और समृद्धि रूप जागरूकता रूप हल की फल और पानी है। मैं तथागत गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं वचन और क्रम से संयत रहता हूँ। मैं अपने इसी खेती को बेकार घासों से मुक्त करता हूँ। मैं इसी खेती को बेकार घासों से मुक्त करता हूँ और आनंद की फसल काटने तक प्राप्तशील रहने वाला हूँ। अपमाद, तथागत गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, अपमाद मेरा बैल है, जो बांधे देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता, शांति धाम तक ले जाता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इसी प्रकार मैं अमृत का खेती करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ये चीज़ें किसान को बताएं कि मैं वचन और शांति से मुक्त रहता हूँ और आनंद की फसल काटने तक प्रयत्नशील रहता हूँ। यही मैं खेती करता हूँ, अमृत का खेती। तब तथागत गौतम बुद्ध की बात सुनकर किसान को समझ में आ गया कि तथागत गौतम बुद्ध जो बातें हमें कहना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आ गया। तथागत गौतम बुद्ध जब ये बातें किसान को कहें तो वो चीज़ें उन्हें समझ में आया। तो यही चीज़ें अपने जीवन में हम सभी को उतारना चाहिए कि श्रद्धा सबसे बड़ी धर्म है। श्रद्धा सबसे बड़ी धर्म है। गौतम बुद्ध जिस प्रकार उस किसान को समझाएं, अगर ये बातें हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो हम सभी एक अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। तो आज की कहानी कैसा लगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, और आप सभी को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार का वीडियो चैनल पे आता रहेगा तो आप सभी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।